जाति व्यवस्था में जब पैदा होते हैं तो मेरा चाचा भी मेरी जाति का, मेरा मामा भी मेरी जाति का, मेरी बुआ भी मेरी जाति की, मेरा फूफा भी मेरी जाति का, मेरा दादा भी मेरी जाति का, मेरी मौसी भी मेरी जाति की। ऐसे जाति व्यवस्था के मक्कड़ जाल में हम लोग पैदा होते हैं कि हम जाति को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन इस देश का कड़वा सच ये है कि पहले वर्ण और फिर जातियां वो लोगों को कुचलने के लिए और ऊंच नीच की भावना को बढ़ाने के लिए इस देश में बनाई गई। एक ही प्रक्रिया से पैदा हुआ बच्चा जिसके माथे पे कुदरत ने कुछ नहीं लिख के भेजा, ना जाति, ना धर्म, ना वंश, उसको इतने भागों में बांट के व्यवस्था ने इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हाशिए पर रखने का जो षड्यंत्र किया है, उससे हमें खबरदार होना पड़ेगा। इस देश में दो ही विचारधारा है, एक जो मानवतावादी विचारधारा जिसके पहरेदार हम लोग खड़े हैं, जिसके पहरेदार आप लोग, जिसके पहरा देने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए मेरी माए बहनें आए हैं, और एक दूसरी विचारधारा जिसको हम गैर बराबरी पर आधारित मनुवादी विचारधारा कहते हैं, जो ऊंच नीच की बात करती है, जो छोटे बड़े की बात करती है, जो ऊंचे नीचे की बात करती है, जो अमीर गरीब की बात करती है। इन दोनों विचारधाराओं में बहुत कम अंतर है। एक विचारधारा 4 पे टिकी है। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज ज़्यादातर लोग इस दिन को क्रिसमस डे व बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आज बहुजनों के लिए एक खास दिन है। और इतना बड़ा खास दिन है कि शायद बहुजन समाज को इस दिन को एक बड़े पर्व की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि साथियों, आज ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो काम किया था जो शायद अब तक किसी ने न किया हो। मैं आपको बता दूं साथियों कि उस वक्त जिस समय जातिवादी व्यवस्था काफ़ी चरम सीमा पर थी, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर 1927 को सबके सामने मनुस्मृति को जलाकर राख कर दिया था। सोचिए साथियों, कितनी बड़ी हिम्मत रही होगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर, कितनी बड़ी आग होगी उनके अंदर कि सबके सामने उन्होंने मनुस्मृति को जलाकर राख कर दिया था। अब साथियों, सवाल ये खड़ा होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई। बहुत कम लोग होंगे जो इस रहस्य को समझ पाते होंगे, क्योंकि अगर कोई जानेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दीवाना ही होगा, जो समझने की कोशिश करेगा, और बहुजन समाज का ही होगा। नहीं तो सवर्ण समाज तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत ही करता है, क्योंकि सवर्ण समाज को ये पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान लिखकर दलितों की ज़िंदगी बदल दी। उन दलितों को क्या स्थान था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस जगह पर पहुंचा दिया, यही बात तो सवर्णों को खलती है। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जो सवर्ण समाज के लोग हैं जलन की भावना रखते हैं। अब साथियों, आपको बता दें कि जलन क्यों है, क्योंकि कभी इनकी गुलामी करने वाला आज दलित इन पर राज करने का प्रयास कर रहा है। वो दलित समाज जो इनके इशारों पर नाचता था, आज दलित समाज इन्हें नचाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पेट में चुभन तो होगी ही होगी। अब साथियों, आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई क्यों, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय पैदा हुए थे जिस समय छुआछूत चरम सीमा पर थे। ज़रा सोचिए साथियों कि आज के दौर में बच्चे एक से बढ़कर एक कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर उनको किस तरह से जातिवादी व्यवस्था का सामना करना पड़ा, शायद आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब श्यामपट पर लिखने के लिए गए, उस स्कूल के सारे बच्चे दौड़ कर जाते हैं और श्यामपट के बगल में जितनी भी टिफिनें रखी थी उन टिफिनों को उठाते हैं और कहते हैं कि मास्टर साहब, इस दलित लड़के के साथ हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये अछूत है, इसके छूने से हमारा खाना अशुद्ध हो जाएगा। या तो हम ही पढ़ेंगे
नहीं तो यही पढ़ेगा। अब ज़रा सोचिए साथियों कि उस समय मास्टर साहब करते तो क्या करते, जहाँ सैकड़ों बच्चे हों और वहाँ पर एक दलित बच्चा हो, और एक दलित की वजह से कैसे मास्टर साहब सारे बच्चों को स्कूल से बाहर करते हैं। मास्टर साहब भी तो उच्च जाति के थे, तो स्वाभाविक था कि मास्टर साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बाहर करते। यही हुआ साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता को बुलाते हैं मास्टर साहब और ये कहते हैं कि राम जी, हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा अगर इस स्कूल में पढ़ेगा तो सारे बच्चे इस स्कूल से बाहर हो जाएंगे। तो एक के लिए मैं सारे स्कूल के बच्चों को बाहर नहीं कर सकता हूँ, बेहतर यही होगा कि आप कहीं और रास्ता देखें। अब साथियों, जब ये बात मास्टर साहब ने राम जी से कही तो काफ़ी दुख हुआ उस बच्चे को जिसने अपनी आंखों के सामने इस तरह से बात सुनी। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पढ़ने की इच्छा थी, किसी भी कीमत पर वो पढ़कर आगे बढ़ना चाहते थे। यहाँ पर स्थितियाँ कुछ अलग थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता राम जी ने कहा कि बेटा, हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं आपको पढ़ने नहीं देंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि पिताजी, इनको यही न लगता है कि हम उनके साथ न पढ़ें, और मास्टर साहब नहीं चाहते हैं कि हम स्कूल में पढ़ें, तो ठीक है, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, कम से कम मुझे इतना तो मौका मिले कि हम स्कूल से बाहर होकर पढ़ सकते हैं। और ये बात जैसे ही राम जी सुने, उनके आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम्हारे अंदर इतना जज्बा है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा और उस लायक बनाऊंगा कि तू इतिहास रचेगा। साथियों, यही जो बात थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगी और उन्होंने सोचा कि हम इस जातिवादी मानसिकता के समाज को हम ख़त्म कर देंगे। हम ऐसा संविधान बनाएंगे कि ये जातिवादी मानसिकता वाले लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहीं से दृढ़ संकल्प लिया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका में जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद जाकर लंदन में उन्होंने लॉ किया। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने भारत के पहले कानून मंत्री। उसके बाद साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला मौका संविधान लिखने का, और जब मिला मौका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने का, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो कर दिया जो शायद अभी तक किसी ने नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वो सारे अधिकार दे दिए जो दलितों के लिए शायद सपने के बराबर था। ज़रा सोचिए साथियों कि जिस गले में मटका हुआ करता था, जिस कमर में झाड़ू बांधा जाता था, आज उसी गले में टाई लटकी नज़र आती है, उसी कमर में बेल्ट नज़र आता है। तो ज़रा सोचिए कि उस स्थिति में और आज की स्थिति में कितना फ़र्क है। आज हमारे कलम में पेन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर संविधान नहीं लिखे होते तो हमें ये बोलने की आज़ादी भी नहीं होती। हम तो गूंगे बहरे जैसे दिख रहे थे, क्योंकि हमारे पास ज़ुबान थी लेकिन हमारी औकात नहीं थी कि हम बोल सकते हैं। हमारे पास बुद्धि तो थी लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें आज़ादी नहीं थी। एक जानवर जो तालाब में पानी पी सकता था, लेकिन एक अछूत समाज का आदमी, एक दलित समाज का आदमी तालाब के इधर उधर भटक भी नहीं सकता था। साथियों सोचिए, ज़मीन पर चलने की आज़ादी नहीं थी, इसीलिए गले में मटका था। हम ज़मीन पर थूक नहीं सकते थे। हमें अगर थूकना है तो मटके में थूकना था। ज़मीन पर चलते वक्त हमारे पीछे कमर में झाड़ू बांधा होता था, क्योंकि हमारे चलने से उनकी ज़मीन अपवित्र हो जाती थी, और यही कारण है कि हमारे कमर के पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। आप सोचिए साथियों कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। आज तमाम सवर्ण समाज की महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करती हैं, लेकिन उन महिलाओं को समझना चाहिए कि जिस समय एक ऐसी व्यवस्था, विधवा प्रथा एक व्यवस्था थी, और सारी महिलाएं इस व्यवस्था को शायद सुनी होंगी। एक ऐसी व्यवस्था जब महिला का पति मर जाए तो एक जिंदा लाश हो जाती थी, यानी उसकी शरीर तो रहती लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं होता।
उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती, उस शुभ काम में जा नहीं पाती, अच्छे ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती थी, कोई श्रृंगार नहीं कर सकती थी। मतलब शरीर तो है लेकिन शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधवाओं के लिए विधवा पुनर्विवाह जैसी व्यवस्था की। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन महिलाओं को मनुस्मृति में एक नौकरानी के समान, एक दासी के समान रखा जाता था, महिलाएं सिर्फ चूल्हे तक सीमित होती थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वो सारे अधिकार दे दिए कि आज महिलाएं पुरुष से भी आगे निकल गई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे देश की सवर्ण समाज की महिलाओं की, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कुछ न कुछ वीडियो बनाती रहती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लड़की किस प्रकार का वीडियो बनाती है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप उसका वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हम तुम्हारे वेद पुराण को माने या ना माने ये हमारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें इस देश के संविधान को मानना पड़ेगा, ये हमारे बाप की मर्जी है। और सुन अम्बेडकरवादी कहते जय भीम। तो सुन नीली कबूतरी की औलाद, तुम वेद पुराण को मानो या ना मानो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू एक बात बता दे, 299 लोगों ने संविधान लिखा था, मतलब तुम्हारा बाप सारा था क्या? अब ये जरूर बताना, क्योंकि अब तुम लोगों को ना आ रही बात ना, वेद पुराण को हम लोग मानने वाले हैं और मानते रहेंगे। संविधान बाद में आया है, वेद पुराण हमारा पहले से है और मैं वेद पुराण को फॉलो करूंगी, संविधान को नहीं। जय श्री राम। जिस दिन मंदिर जाने वाली लंबी लंबी कतार पुस्तकालय की तरफ चली जाएंगी, उस दिन मेरे भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नीली कबूतरी की औलाद, जिस दिन भारत में आरक्षण बंद हो जाएगा उस दिन भारत को महान बनने से कोई नहीं रोकेगा। जय श्री राम। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये ब्राह्मण समाज की लड़की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ किस तरीके का वीडियो बना रही है। शायद ये अज्ञान है, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अगर पढ़ी लिखी होती, शिक्षित होती तो शायद इस बात की ज़रूर इसको जानकारी होती कि आज यदि हम स्वतंत्र रूप से वीडियो बना रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, वरना तुम्हारा इतिहास तो इतना ख़राब था कि शायद इतिहास पढ़ोगी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन खैर तुम पढ़ी लिखी लड़की नहीं हो, अगर पढ़ी लिखी होती तो शायद इस तरीके से वीडियो नहीं बनाती। अब साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से ये जलन क्यों रखती है, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार मनुवाद पर हमला करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो इस समय मनुवादियों के लिए चुभ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मनुवाद के खिलाफ जंग लड़ी थी उसी लड़ाई को पूरी कर रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कानपुर रैली का एक वीडियो, जिस रैली में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पाखंड पर जोरदार हमला किया। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की पालपुर, घाटमपुर, कानपुर में विशाल रैली हुई और उस रैली में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने विशेष तौर से पाखंड पर जोरदार हमला किया। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने उस रैली में पाखंड अंधविश्वास को लेकर क्या क्या बोला, चलिए आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आप जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर ने 3 महापुरुषों को अपना गुरु माना। किनको? महामानव तथागत बुद्ध को, गुरु कबीर को, और जिनको देखा नहीं, क्योंकि बाबा साहब 1891 में अवतरण हुआ उनका और 1990 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले यहां से परिनिर्वाण प्राप्त कर गए। जिनको देखा नहीं, उनके संघर्ष, उनके विचार और उनके तमाम तरह के जो कार्य उन्होंने किए उसके आधार पर उन्होंने गुरु माना। तो जिनको बाबा साहब ने गुरु माना वो हमारे गुरु हुए नहीं हुए? आप बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, हुए नहीं हुए? बहुत अच्छी बात। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये पिछड़ा वर्ग जो है ये हमारा परिवार है और अपने परिवार के साथ हमें मिलजुल के रहना है। किसी भी कीमत पे हमारा भाईचारा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए बात मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि समाज जातियों में बटा हुआ है, समाज धर्मों में बटा हुआ है, और क्योंकि हम जाति व्यवस्था में जब पैदा होते हैं तो मेरा चाचा भी मेरी जाति का, मेरा मामा भी मेरी जाति का, मेरी बुआ भी मेरी जाति की, मेरा फूफा भी मेरी जाति का,
मेरा दादा भी मेरी जाति का, मेरी मौसी भी मेरी जाति की। ऐसे जाति व्यवस्था के मक्कड़ जाल में हम लोग पैदा होते हैं कि हम जाति को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन इस देश का कड़वा सच ये है कि पहले वर्ण और फिर जातियां वो लोगों को कुचलने के लिए और ऊंच नीच की भावना को बढ़ाने के लिए इस देश में बनाई गई। एक ही प्रक्रिया से पैदा हुआ बच्चा जिसके माथे पे कुदरत ने कुछ नहीं लिख के भेजा, ना जाति, ना धर्म, ना वंश, उसको इतने भागों में बांट के व्यवस्था ने इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हाशिए पर रखने का जो षड्यंत्र किया है, उससे हमें खबरदार होना पड़ेगा। इस देश में दो ही विचारधारा है, एक जो मानवतावादी विचारधारा जिसके पहरेदार हम लोग खड़े हैं, जिसके पहरेदार आप लोग हैं, जिसके पहरा देने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए मेरी माए बहनें आए हैं, और एक दूसरी विचारधारा जिसको हम गैर बराबरी पर आधारित मनुवादी विचारधारा कहते हैं, जो ऊंच नीच की बात करती है, जो छोटे बड़े की बात करती है, जो ऊंचे नीचे की बात करती है, जो अमीर गरीब की बात करती है। इन दोनों विचारधारा में बहुत कम अंतर है। एक विचारधारा 4 पे टिकी है। 4 वो आम वाला है। पहला है अंधविश्वास। जितना अंधविश्वास फैलेगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा वो अन्याय। जितना अन्याय होगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा असत्य। जितना असत्य फैलेगा, जितना झूठ फैलेगा, उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और चौथा है अज्ञान। जितना अज्ञानता फैलेगी, जितना भ्रम फैलेगा, उतना ही मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पाखंड, आडंबर के खिलाफ जोरदार स्पीच दी, और साथ ही साथ उन महिलाओं को भी उन्होंने सबक सिखाया जो महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करती हैं। अब साथियों, आपको बता दें कि आज का दिन यानी 25 दिसंबर हमारे लिए काफ़ी खास दिन है, और आज हमें मनुस्मृति दहन के रूप में इसे विशेष तौर से मनाना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए मनुस्मृति दहन को हमें याद रखना चाहिए। अब साथियों, आपको बता दें कि मनुस्मृति ने जो अखंड भारत को विभिन्न जातियों में बांट दिया, ऐसी जातियों में बांटा कि शायद उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। अगर मनुस्मृति मनु ने नहीं लिखी होती तो शायद आज हमारा भारत सोने की चिड़िया होता, मेरा भारत महान होता। लेकिन मनुस्मृति ने ही उन जातंकवादियों के अंदर इस तरह से जातिवादी भावना पूरी तरह से ग्रसित कर दिया कि आज भी उनके अंदर जो भावना है छुटी नहीं है। आज जो वर्तमान समय में धर्म व जाति के नाम पर जिस तरह से हिंसा हो रही है, धर्म व जाति के नाम पर लोगों को मार दिया जा रहा है, शायद ये देखने को नहीं मिलता। दुर्भाग्य है इस वर्तमान सरकार की कि ये सरकार भी मनवादी व्यवस्था से जुड़ी हुई है और ये मनुस्मृति को लेकर चल रही है। इन लोगों का चले तो संविधान को ये ख़त्म कर दें और मनुस्मृति फिर से लागू कर दें। वैसे दोस्तों, आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस रूप से जानते हैं, और मनुस्मृति दहन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया पसंद करते हैं? जो भी कुछ हो आप लोग कमेंट करके बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।